नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड क्लब में। और आज के हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे 20 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिन्हें करके आप अपने गांव क्षेत्र में ही अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं कुछ आपको ऐसे स्मॉल स्केल आइडिया बताऊंगा जिनमें लागत भी कम आएगी और जिनसे आप एक 10 से 20 हज़ार रुपये तक की अर्निंग अपने घर क्षेत्र में ही कर सकते हैं। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना कमा सकते हैं इसमें, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, केवल मैं आपको 20 बिज़नेस के आइडिया दूंगा। बाकी इनके ऊपर बाकी की रिसर्च आपको खुद करनी है कि आपके गांव क्षेत्र के आसपास ये चलते हैं नहीं चलते हैं, कितना इसका स्कोप है आपके घर के आसपास और आप कितने इंटरेस्टेड इन कामों को करने में। तो ये सब आपको खुद पता करना है। मैं आपको सिर्फ बताऊँगा 20 बिजनेस आइडियाज़, ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं पहले से। इसमें पहले नंबर पर आती है एक गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन होती है। अगर आप गांव क्षेत्र में रहते होंगे, वहाँ गाय भैंस बैल होंगी, तो उनके गोबर से अगर आप लकड़ी बनाते हैं तो उसका आजकल काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि जो शमशान घाट में अर्थियाँ जलाने में यूज़ होता है, हवन कुंड में यूज़ होता है, काफ़ी जगह आजकल यूज़ होने लगा है। तो अगर आप इसको बनाते हैं तो इसकी मशीनें भी हैं मार्केट में, जो कि आपको 40,000 रुपये से 65,000 रुपये तक में मार्केट में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप गोबर के साथ इसमें कुछ कूड़ा जैसे गांव का भूसा होता है वो सब भी मिलाना चाहें तो उसको साथ मिला करके आप इससे लकड़ियां तैयार कर सकते हैं। बड़ी आसानी से मशीन चल जाती है। सिंगल फेस की मशीन होती है। 40 से 60,000 65,000 रुपये में ये आपको अवेलेबल हो जाती है। बाकी जितनी भी मैं आपको मशीनें बताऊंगा या जो कुछ भी बताऊंगा, इनकी कंप्लीट डिटेल अगर आपको जाननी है तो एक वेबसाइट है indiamart.com। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, कुछ मार्केट से मशीन खरीदनी है, कोई माल खरीदना है होलसेल रेट में, तो आपको उसमें सब कुछ डिटेल मिल जाएगी कि क्या प्राइस बैठता है, तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। बाकी अगर आपके लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाती है, सस्ते रेट में मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो पहला आइडिया तो यह है। दूसरा आइडिया है मशरूम का। अगर आप मशरूम बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने आप गाँव क्षेत्र से मशरूम का बिजनेस भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप स्टार्टिंग में करते हैं तो लागत आप सिर्फ 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से देखते हैं तो काफ़ी नॉलेज आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा, लेकिन साथ में अगर आप कहीं से जो मशरूम की ट्रेनिंग देते हैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके इसको 7 दिन के अंदर सीख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। धीरे धीरे जब आप इसे सीख लेंगे तो आप इसमें आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें बहुत अच्छी पैसा कमाते हैं। तो स्टार्टिंग आप 10,000 20,000 रुपये लगा के कर लीजिए। इसके लिए बस आपके पास एक कमरा होना चाहिए जिसमें आप इस बिज़नेस को कर पाएंगे, तो तब आप इस बिज़नेस को 10 से 20,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला बिज़नेस आता है पेन बनाने का। मार्केट में आपने एक पेन देखे होंगे, 2 से 3 रुपये के जो पेन आते हैं ये, तो इनको बनाने के लिए जो मशीन लगती है ये बिल्कुल आसान सी मशीन होती है। घर में आप इनसे पेन बना सकते हैं। और बाकी का इसका जो रॉ मटेरियल होता है, यानी उसके बाहर का प्लास्टिक और निब और ये सब मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, तो ये सब आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो इसमें कुछ मैनुअल मशीनें भी आती हैं और कुछ ऑटोमेटिक मशीनें भी। मैनुअल मशीन अगर आप ख़रीदते हैं तो मैनुअल मशीन आपको करीब बैठेगी 10,000 रुपये में, और ऑटोमेटिक मशीन 25,000 रुपये तक की बैठ जाएगी। बाकी आप एक बार indiamart.com पे भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेन का बिज़नेस कर सकते हैं, और इसकी डिमांड हमेशा ही मार्केट में रहती है। कहीं भी आप इसको फिर बनाने के बाद मार्केट सेल कर सकते हैं अपने आसपास के मार्केट में, और इसमें घाटा होने के चांस भी कम है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब भी नहीं होती है और इसकी डिमांड हमेशा ही मार्केट में रहती है। इसके बाद अगला बिज़नेस है चाउमीन और सेमिया बनाने का। अगर आप अपने घर पे रह के कुछ ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें चाउमीन ये खाने की चीज़ें बनाना चाहते हैं, सेमिया, तो आप इसको मशीन से जल्दी से बना सकते हैं। और इसकी जो मशीन आती है, चाउमीन बनाने की जो मशीन आती है, 65,000 रुपये तक की आ जाती है, और इसी रेंज में आ जाती है ये सेमिया बनाने की मशीन भी। तो इससे आप बड़ी ही आसानी से सेमिया और चाउमीन बना सकते हैं और अपने मार्केट में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फ़ास्ट फूड की दुकानें आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है और चाउमीन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आप उसे आसानी से बेच सकते हैं। आपको सस्ते रेट में मैदा लाना है बस, और मैदे से फिर सारी प्रोसेस इसकी देख के अपने मार्केट के आसपास आप कोई सा भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अपने आसपास मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि क्या रेट की बिकता है और क्या रेट आपको लागत आएगी, तो तब जाके ही आप अपने किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। फिर इसमें अगला बिज़नेस है पेपर प्लेट का। एक पेपर प्लेट आपने जो शादियों में देखे होंगे, दोने पेपर प्लेट, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं आजकल, क्योंकि ये यूज़ एंड थ्रो वाले होते हैं। आजकल लोग स्टील के बर्तन यूज़ करने की जगह इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो शादियों से लेकर के यहाँ भंडारों में और मंदिरों में, इसके अलावा पार्टियों में, सब जगह ये यूज़ होते हैं और काफ़ी इसकी मार्केट में डिमांड भी रहती है।
तो इसलिए आप सबसे पहले अपने मार्केट में पता कर लीजिए कि क्या क्या रेट में वहाँ बिकता है। उसके बाद आप अपना पता कर लीजिए कि क्या रेट आप मेटल मिलेगा आपको और किस रेट में आप इसको बेच पाएंगे। थोड़ा पहले आइडिया ले लीजिए उन लोगों से जो इस बिज़नेस को आपके घर के आसपास कर रहे हों, तभी आप इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर बता पाएंगे। लेकिन अपने आने वाली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा इन सब के ऊपर कंप्लीट डिटेल बताऊँ वहीं जा कर के आपको, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल मिल सके। तो इसकी जो मशीन आती है वो लगभग 40,000 रुपये से शुरू हो जाती है और 70,000 1 लाख तक की मशीन आती हैं। अलग अलग मशीनें होती हैं जिसमें सिंगल डाई डबल डाई की मशीनें होती हैं, तो अलग अलग रेंज इनकी रहती है। तो जब आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सिंगल मशीन से कीजिए, सिंगल डाई से कीजिए। फिर जब मार्केट में आपका माल बिकने लगे तो उस हिसाब से आप अपनी मशीनों को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगला बिज़नेस है हमारा मोमबत्ती बनाने का। मोमबत्ती के बनाने का बिज़नेस भी एक काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल जो मोमबत्तियाँ बिकती हैं, जो पहले मोमबत्तियाँ बिकती थी घरों में जलाने के लिए, वो वाली मोमबत्तियाँ आजकल कम ही बिकती हैं। ये सिर्फ दिवाली के टाइम पे या बहुत ही कम आजकल ये बिकने लगी हैं। लेकिन अगर आप इसमें स्टाइलिश मोमबत्तियाँ बनाते हैं तो वो काफ़ी इनकी डिमांड रहती है, क्योंकि वो गिफ्ट सेंटरों में और आपका ये होटल्स में जाती हैं। तो जो डेकोरेशन वाली कैंडल होती हैं वो उनकी काफ़ी डिमांड अब रहने लगी है। तो अगर आप मोमबत्ती का बिज़नेस करते हैं तो इसमें जो डिज़ाइनिंग वाली होती है, डेकोरेटिंग वाली, वो वाली मोमबत्ती बनाने की कोशिश कीजिए। इनकी भी डिमांड आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहने लगी है। बाकी इसका अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये इसका बिज़नेस आप 50,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल आपके मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नहीं तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, और जो मैंने बताया indiamart.com, उस वेबसाइट में देख के सारी आपको डिटेल वहाँ से भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप घर में अचार और पापड़ बनाने का भी बिज़नेस कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी आसान बिज़नेस है और महिलाओं को अचार बनाना घर में आता ही है। नहीं आता भी होगा तो आप आजकल यूट्यूब से सीख सकते हैं। इसके अलावा कहीं आपके आसपास जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनमें जाकर सीख सकते हैं। तो वहाँ जाके आप पापड़ बनाना और अचार बनाने का ये सब सीख सकते हैं और तरह तरह के अचार बना के उनको अपने एक होम प्रोडक्ट के रूप में बेच सकते हैं मार्केट में। आजकल हाथ से बनी हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी हैं। तो ये आप पता कर लीजिए आपके लोकल मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, उसके बाद आप इनको बना सकते हैं। और बात करें अगर पापड़ बनाने की, तो पहले तो हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन आजकल काफ़ी मशीनें भी आने लगी हैं इनकी। तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसके लिए मशीन खरीद सकते हैं। इसकी मशीन लगभग 50 से 65,000 रुपये तक की आ जाती है, जिसमें आप इसको ऑटोमेटिकली इसमें पापड़ बनते रहते हैं, तो काफ़ी ईजी होती है। लेकिन सबसे पहले आप अपने मार्केट की डिमांड पता कर लीजिए कि कितनी आपकी डिमांड है, कितना आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बिज़नेस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो मतलब अपना कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो अपने एजुकेशन फील्ड में करना चाहते हैं। तो उसमें आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, फाइवर में कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग के भी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल है और इंटरनेट है तो आप उससे भी काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। जैसे कि अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो यूट्यूब से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग आती है। इसके अलावा ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप बोलने के इच्छुक नहीं है, बोल नहीं सकते हैं कैमरे के सामने, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और फाइवर में भी कई तरह के काम होते हैं, उसमें $5 पर काम के मिलते हैं। उसमें आप काम पता कर लीजिए किस किस तरह के काम होते हैं। उसके बाद आपके इंटरेस्टेड के जो भी काम होंगे वो करके आपको वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद अगला बिज़नेस है हमारा अगरबत्ती का। देखिए, अगरबत्ती का बिज़नेस भी हमेशा ही चलता रहता है और काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि मंदिरों में पूजा पाठ में हमेशा ही ये यूज़ होती हैं। इसके बनाने के लिए 2-3 तरह की मशीनें आती हैं। एक तो सेमी ऑटो होती है, एक होती है ऑटोमेटिक। तो जो सेमी ऑटो होती है वो लगभग 25,000 रुपये की आ जाती है। जो ऑटोमेटिक मशीन होती है वो लगभग 45,000 की आती हैं। तो इस रेंज में मशीनें आ जाती हैं और उसके बाद इसको फुली आप बना सकते हैं। और मसाला कैसे तैयार करेंगे ये सब आपको जो जहाँ से आप मशीन खरीदेंगे वो बता देंगे। उन्हीं से आप हो सके तो रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इससे बनाने की जो प्रोसेस है काफ़ी ईजी है। इसमें कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती है, बस आपको रॉ मटेरियल चाहिए। इसके बाद अगला बिज़नेस है कार्ड प्रिंटिंग का। आजकल शादियों के कार्ड हैं, बर्थडे कार्ड हैं, मुंडन के कार्ड हैं, सब चीज़ में आजकल कार्ड देने की एक परंपरा सी चल गई है, जिसमें कार्ड का काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा आप और भी कई तरह की प्रिंटिंग कर सकते हैं, जैसे कैलेंडर की प्रिंटिंग या कुछ डायरी की प्रिंटिंग, कई सारी प्रिंटिंग भी इसके साथ साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी प्रिंटिंग मशीन आपको लेनी होगी, जो कि 50,000 रुपये तक की आ जाएगी, एक छोटी मशीन। और अगर आपको बड़ा काम मिलता है तो आप बाज़ार में बड़े प्रिंटरों को देके भी वो काम करवा सकते हैं, उसमें अपना कमीशन लेके उस काम को करवा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने काम को कर सकते हैं कार्ड प्रिंटिंग के काम से। इसके अलावा अगला बिज़नेस है इंटरनेट कैफ़े का। आपने मार्केट में देखा होगा कि आजकल तो हर किसी के पास लगभग मोबाइल और कंप्यूटर है ही, लेकिन फिर भी लोग प्रिंट आउट करवाने के लिए, फ़ोटो स्टेट करवाने के लिए साइबर कैफ़े या मतलब इंटरनेट की दुकान पे जाते हैं, कंप्यूटर की दुकान पे जाते हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकें। कलर प्रिंट आउट निकालना है तो उन सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें घर में नहीं होती हैं, तो इसकी दुकान भी खोलते हैं। तो काफ़ी इसमें भी स्कोप रहता है।
उसमें आप फ़ोटो खींच सकते हैं। छोटे मोटे कुछ 2-4 काम करके भी इसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद अगला काम आता है डेयरी का। अगर आपके पास थोड़ा ज़मीन है तो आप वहाँ पे 2-3 गाय भैंसें अपने पाल के दूध बेच के भी इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग आजकल डेयरी कामों में भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो इस तरह से आप गाय का काम भी कर सकते हैं। और जो गाँव की पुरानी महिलाएं हैं जिन्होंने पहले से काम किए हैं इनके गाय भैंसों के, उनके लिए बिज़नेस बड़ा ही आसान रहेगा। और इसमें लागत आपकी 2 गाय 2 भैंस, अगर आप शुरुआत में 2 भैंसें या 2 गाय पालते हैं तो लाख से 1.5 लाख रुपए तक का आपका खर्चा आएगा। जिस भी नस्ल के आप गाय या भैंस लेते हैं उसके बाद अपने इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला काम आता है मुर्गी फार्म का। आजकल मुर्गी फार्म का भी काफ़ी अच्छा डिमांड है, मुर्गियों की काफ़ी डिमांड रहती है। तो इसमें आप चाहें तो फार्मिंग मुर्गियों का कर सकते हैं, या देसी मुर्गियां जो होती हैं लाल वाली उनका कर सकते हैं, या फिर एक काली रंग की मुर्गियां होती हैं जिन्हें कड़कनाथ कहते हैं, उनका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी आप एक अच्छा खासा अर्निंग कमा लेंगे। अगर आपके पास पहले से घर में थोड़ा जगह है जहाँ पे आप इनको पाल सकते हैं तो आपको इसके लिए स्टार्टिंग में कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसके चूजे लेके और इनको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला बिजनेस है सेलिंग का। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहते हैं अपने आप से तो आप एक काम कर सकते हैं, होलसेल मार्केट से कोई भी मटेरियल है कुछ सामानों को सस्ते रेट में लेकर के मार्केट में उसके बाद उनको बेच सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा दुकानों में कुछ सेल्समैन आते हैं सामानों को बेचने के लिए, तो इस तरह का काम भी अगर आप करना चाहें तो इस तरह का भी काम कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छी इनकम होती है, क्योंकि अगर एक बार आप उनको दुकानदारों को दुकान तक ही सामान पहुंचाना शुरू कर देंगे तो उसके बाद से वो अपने आप ही ऑर्डर दे देंगे फ़ोन करके कि हमको ये सामान चाहिए, जिससे आपको भी फ़ायदा रहेगा और उसको भी फ़ायदा रहेगा। इसके बाद अगला बिजनेस है हमारा चप्पल बनाने का। चप्पल बनाने की एक मशीन आती है जिसमें आप बड़े ही आसानी से चप्पल बना सकते हैं। और इसकी जो मशीन आती है, मैनुअल मशीन आ जाती है इसकी 25 से 30 हज़ार रुपये में, और जो ऑटोमेटिक होती हैं वो 65 से 70-80 हज़ार रुपये तक की मशीनें होती हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेट की मशीनें बनाती हैं, तो आप पता कर लीजिए और एक बार चला के भी देख लीजिए। जब आप जहाँ से मशीन लेंगे तब आप उसके बाद उस मशीन को ख़रीदिए। बात रही मटेरियल की, तो जिससे आप मशीन खरीदेंगे ज़्यादातर लोग मटेरियल भी बेचते हैं, तो आप उनसे एक बार पता कर लीजिए कि जो इसकी सीट होती है, मटेरियल होती है, क्या रेट पड़ती है, उसमें चप्पल की क्या कॉस्ट आएगी। क्योंकि कई लोग झूठ भी बोलते हैं, कहेंगे कि 30 रुपये की चप्पल बनती है और 80 रुपये में बिकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 50 से 60 रुपये लग ही जाते हैं। उसके बाद सेल करने में, ये करने में आपकी जो लेबर कॉस्ट लगेगी, फिर बिजली लगेगी, वो सब करते करते बहुत ही कम मार्जिन रह जाता है। मतलब 10 रुपये तक का भी मार्जिन इतना ही रहता है बस। तो उसके लिए आप एक बार पहले पता कर लीजिए कि कैसे कैसे इसका आप मटेरियल खरीदेंगे और आपके मार्केट में क्या इसकी डिमांड है। इसके बाद अगला बिजनेस है नमकीन का। तो अगर आप नमकीन घर पे बनाते हैं तो इसमें भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। नमकीन को बड़ी मात्रा में बना के उसके बाद छोटे छोटे पैकेटों में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं, और उससे भी आपको अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप आसानी से कर सकते हैं और इसमें लागत भी कमाएगी। आप चाहें तो 5,000 से 10,000 रुपये तक में अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको बनाने का तरीका नहीं आता है तो एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, या जिसको आता हो उससे सीख लीजिए। उसके बाद आप इस काम को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला बिज़नेस है ऑनलाइन मार्केटिंग। अगर आप चाहें तो अपने सामान को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट हैं इन पर बेच सकते हैं। इस पर अगर आप रजिस्टर करते हैं एज ए सेलर तो आप वहाँ पे अपने कुछ सामान खरीद के उसको बेच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ पे चप्पल बेचना चाहता हूँ तो मैं अपने आप को रजिस्टर करवा दूंगा अमेजॉन पे, और उसके बाद मैं जीएसटी नंबर लेके और जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सब करके वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। तो इसमें जितने का भी आप मटेरियल खरीदेंगे तो उतनी की लागत आएगी, और उसके बाद आप इसके साथ अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग आजकल यही बिज़नेस कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, और आप जिस प्रोडक्ट को बेचना चाहें जो आपको सस्ते रेट में मिल जाए उसका बिज़नेस कर सकते हैं। लाख रुपए से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है हर्बल और ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप हर्बल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं, कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी अच्छे रेट में बिकते हैं। आजकल जैसे खाद वाली चीज़ों से काफ़ी बीमारियां होने लगी हैं, तो लोग आजकल ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, चाहे वो महंगी पड़े, तो इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है जो मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि पहले ये पता कर लीजिए कि आपके मार्केट में इनकी कितनी डिमांड है। अगर आपके आसपास के लोग इनको खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो आपको ये उगाने में फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद दूसरी चीज़ है हर्बल प्रोडक्ट। कई सारी हर्बल चाय पत्तियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ये सब का भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी आजकल काफ़ी अच्छा मुनाफा रहता है। इनको अगर इसके करने के लिए आपके पास खेत होने चाहिए। अगर आपके पास अपने खेत है
तो इसे आप बड़े आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपने खेत नहीं है तो आप खेत लीज में रह के भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले आइडिया पूरा होना चाहिए कि कैसे कैसे आप इसकी खेती को कर पाएंगे। इसके बाद अगला बिजनेस है सिलाई का बिज़नेस, जो कि कई महिलाओं को आता ही है। सिलाई करनी तो आजकल लगभग ज़्यादातर महिलाओं को आती है। तो सिलाई का भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, सिलाई का कुछ मार्केट से भी काम लेते हैं, जैसे पर्दे सिलने का या बड़े कुछ काम बैग सिलने का, या बड़े जैसे स्कूल की ड्रेसें होती हैं कई ज़्यादा क्वांटिटी में, वो सिलने का, तो इससे भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा अपने लोकल में छोटे मोटे काम करके भी इससे आप सिलाई में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें लागत भी ज़्यादा नहीं आती है, एक मशीन लेके ही आप अपना बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन की कीमत 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की आएगी और उसमें ही अपना आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको सिलाई आनी चाहिए। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप एक बार सिलाई सीख लीजिए और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। महिलाएं तो इसको बड़े ही आराम से कर लेंगी। इसके बाद हमारा लास्ट और थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है, जो है शेयर मार्केट का। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पहले ही मैंने कह दिया कि ये बिज़नेस थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो इस वजह से बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो थोड़ा स्टडी और रिसर्च करने में एक्सपर्ट हैं, वो ही इसमें घुसें, ताकि बाद में नुकसान ना हो। क्योंकि कई लोगों का पैसा डूबता भी है। इसलिए आप इससे पहले स्टडी कर लीजिए। जब आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप इसमें घुस के पैसा कमा सकते हैं, तभी इस बिज़नेस में आप आइएगा। इस बिज़नेस को आप 50,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और 1,00,000 रुपये तक, मतलब जितना भी आप लगाना चाहें उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन शुरुआत में आप काफ़ी कम पैसे से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है वो 20 आइडिया जिन्हें करके आप अपने गांव क्षेत्र में या अपने शहर में ही अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और आपको इसमें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस आपको थोड़ा सा इन सब के बारे में रिसर्च करनी होगी और तब जाके आप इनको बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए और आप अच्छा खासा इनमें अर्निंग कमा सकते हैं। और ये बिज़नेस आइडिया काफ़ी अच्छे हैं। इनमें से काफ़ी कुछ मैंने भी ट्राई किए हैं, तो उसके बाद ही मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।